हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीआई हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो आज जो मेरी वॉशिंग मशीन जो वैसे ठीक है, लेकिन इसकी जो रिपेयरिंग होती है वो करना पड़ती है। और मैक्सिमम जो हम औरतें होती हैं इसी वॉशिंग मशीन से, जैसे कि पानी ड्रेन हो खुद ही हो जा रहा है मेरा, तो इसमें गंद भी बहुत हो गया और काफ़ी टाइम से हमने इसको साफ भी नहीं किया है। तो बाहर से हम मैकेनिक को बुलाते हैं, तो आज हम खुद कर रहे हैं। और मैं कैसे कर रही देखती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैंने भी देखा है यूट्यूब पे कैसे कैसे करते हैं, तो मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ। तो आप वो खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखती हूँ, खोलने की प्रोसेस करते हैं, कैसे कैसे खोलते हैं मशीन को। तो चलो दिखाते हैं। सबसे पहले जो ना हम ये वाला पोर्शन, ये देखो आराम से खुल जाता है ये। और मैं रख लेती हूँ संभाल के। और अब ये वाला जो पेज होता है ना, ये वाला, इसको आप घुमाए, थोड़ा देर कर, हाँ बस ऐसे। ये देखिए ये आराम से घूम जाता है। तो जब मैंने ये खोला था ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये मिट्टी वगैरह थी, तो ये लिम्बे से अब इसको ट्राई करती हूँ। ये देखो कितनी गंदगी मेरी से, कितना गंद है देखो मेरी मशीन में, कितना ज़्यादा। ये देखो इसमें भी देखो, ये खुद ही मैंने देखो साफ कर रही हूँ अपने आप ही। तो पानी के साथ धो दूंगी इसको। तो मैक्सिमम जो होता है, हम लेडीज़ को यही परेशानी होती है कि किस तरह से अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ किया जाए। तो हमें जो मैकेनिक को बाहर से बुलाना पड़ता है, और जब वो आएंगे तब जाके हम बाकी काम करेंगे। तो मैंने ये यूट्यूब पे देखा था कि किस तरह से खोल जाती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं इस चीज़ को खोलने की, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हम जो है बाहर से मैकेनिक को बुलाते हैं। और ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रोसेस है इसको खोलने का। तो इसी तरह से खोला जाता है। कुछ के पेच और से होते हैं, लेकिन उसके भी वो आप उसको भी आप खुद खोल सकते हो। तो ये देखिए मेरी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं इसमें जब भी पानी रख रही थी, मतलब तो अपने आप ही ड्रेन हो जा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता से। तो मैंने देखा कि क्या पता हो सकता है कि कुछ फंस गया हो मशीन में या फिर कुछ ये हो। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बाहर से जो मैकेनिक को बुलाऊं। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब से ही देखूं कि किस तरह से होता है, कि क्या होता है। तो देखा तो सही में बताऊं ना, मैंने इसको खुद ही खोल के खुद ही साफ़ कर लिया। तो ये चीज़ आप भी घर पे कर सकते हो। और अगर वैसे ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये चीज़ का रिस्क ना लें कि आप खुद खोलें। तो बाहर से मैकेनिक को ही बुलवा लें आप। तो लेकिन मेरी मशीन खुल गई, मैंने भी ट्राई ही किया पहली बार में, और सही में बताऊँ ना बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं खुद ही साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ये रात का ही टाइम था मेरा, सुबह का टाइम नहीं है, तो रात का ही टाइम था। बहुत दिन से सोच रही थी मैं क्या करूँ, बुलाऊँ मैकेनिक को, कब बुलाऊँ, कैसे, ये वो जैसे भी था। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे मशीन में। और सही में बताऊँ ना कितनी गंदगी हो जाती है हमारी मशीन में। तो एक-एक साल बाद जो हमें, या कुछ-कुछ टाइम के बाद जो हमें साफ़ करवाते रहना चाहिए मशीन को। तो मैंने ये खुद ही कर ली। अब मुझे पता चल गया कि मैं खोल सकती हूँ, तो मैं बार-बार जो है मैं खुद ही खोल लिया करूँगी। तो बस अब ये देखिए। और किस चीज़ से साफ़ करना है ये भी मैंने देखा था। तो मैंने क्या किया था, हार्पिक होता है ना आपका, हार्पिक के साथ आप पहले इसको फेंक दीजिए। बड़ी देर नहीं रखिए इसे, जितनी देर आप उसमें रखते हो उसमें इतनी देर नहीं रखिए। इससे हार्पिक से क्या होता है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और जो वॉशिंग मशीन साफ़ वगैरह इनकी रिपेयरिंग करने वाले आते हैं, वो भी यही काम करते हैं, हार्पिक ही फेंकते हैं। और ज़्यादा शैम्पू के साथ धोते हैं और हार्पिक के साथ ही धोते हैं। तो मैंने भी हार्पिक ही फेंक लिया था इस पे, और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दिया था। तब तक मैंने जो पीछे का पोर्शन कैसे खुलता है वो भी आपको दिखाती हूँ, वो भी आपके साथ बताऊँगी कि किस तरह से खोला जाता है। क्योंकि जब सारे ही खोलने लगे हैं तो सभी को ही सारा ही बता देते हैं, तो हम लेडीज़ भी ये सब कर सकती हैं। तो ये देखिए पीछे का पोर्शन किस तरह से खोल रही हूँ मैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है ये चीज़ भी। तो ये देखिए, तो ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है खोलना। तो ये देखिए पीछे का ये जो पोर्शन है बहुत आराम से खुल जाता है। क्योंकि अपनी चीज़ हो तो उस पे हम हाथ मार सकते हैं, लेकिन दूसरे कोई बोले तो उसमें डर लगता है कि कैसे कोई कुछ और टूट ना जाए। तो लेकिन ये मैंने पहले भी खोला हुआ था, तो मुझे तब पता है कि इस तरह से खुल जाता है और आराम से खुल जाता है। ये देखिए बहुत आराम से खुल गया ये। तो पीछे में क्या गंद होता है वो भी दिखा देती हूँ मैं।
तो किस तरह से खोला जाता है और किस तरह से क्या होता है ये देखिए। तो ये लगी हुई है मोटर इसकी जो भी है, आप हमने मोटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमने सिर्फ वो करना है जहाँ से पानी ड्रेन होता है और उसकी सफाई करनी है। तो इसकी सफाई कैसे की जाती है, तो ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग होता है, तो इसी को बस आप, और ये देखिए बहुत आराम से खुल गया। इसको बस आपने मतलब एक गोल में यानी कि सर्कल में घुमाना है तो बहुत आराम से खुल जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से गंदगी हो जाती है यहाँ पर भी। तो मैंने ये ब्रश के साथ साफ़ कर ली, तो सही में बताऊँ ये देखो कितनी गंदगी है मेरी मशीन में भी। तो हो जाती है, ये सब हो जाता है। तो आप भी इस तरह से ही अपने घर में साफ़ कर सकते हो, खुद भी और किसी को बिना बुलाए ही और किसी की हेल्प लिए हुए भी आप कर सकती हैं और बहुत आराम से कर सकती हैं ये सब साफ़। क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक तो आपका कैसे काम नहीं होता है। क्योंकि मेरी एक बार पहले मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने बुलाया तो उसको पहले वो ठीक करके चला गया, फिर उसके बाद उसने और प्रॉब्लम इसमें डाल दी थी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि क्या हुआ था, मैंने खुद ही कर ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही वॉशिंग मशीन ठीक कर लूँ, मतलब इनकी ऐसे साफ़ सफाई कर लूँ कि किस तरह से वॉशिंग मशीन की साफ़ सफाई की जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ही होती है वॉशिंग मशीन की सफाई। कोई ये नहीं है कि इसमें कौन से क्या करना पड़ता है और उनको बुलाओ, साथ में कितना लेंगे वो आपको खुद को ही पता होगा वो कितना लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से ब्रश के साथ मैंने साफ़ किया, और बस ये जो होता है थोड़ा जम जाता है, तो मुझे लगता है कि टाइम टाइम से जो हमें ये साफ़ करते रहना चाहिए, खुद ही करते रहना चाहिए ये चीज़ें, टाइम टाइम से ही साफ़ करते रहना चाहिए। तो साथ में शिवांश मेरा हेल्प करवा रहा था वही लगा हुआ था साथ में। तो बस अब ये मेरा ये साफ़ हो गया है, तो मैं अब इसको मैं लगा दे रही हूँ। अब मैं लगा दूँगी इसको इस तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि सब कुछ ही करवाना चाहते हो तो आप मैकेनिक को बुलवा लीजिए। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मेरा पानी जो वॉशिंग मशीन का पानी जो था ड्रेन हो जा रहा था ऑटोमेटिकली ही, खुद ही थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी रख रही थी, तो ड्रेन हो जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इसी तरह से ही साफ़ करते हैं वॉशिंग मशीन को। तो ये देखिए ये हो गया मेरा वॉशिंग मशीन, पीछे का भी पार्ट इसी तरह से ही साफ़ कीजिए आप। तो जो दूसरी पाइप है ये आपके जो कपड़े सुखाने वाली थी वो वाला है, और जो दूसरा है वो ड्रेन वाला है। तो मैंने देख लिया था कि क्या हो रहा था, और अब सही में बताऊँ ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो साफ़ हो गई थी मेरी वॉशिंग मशीन। तो अब देखिए मैं जो मेरी मशीन का मैंने जो व्हील मतलब चक्कर जो खोला हुआ था उसको साफ़ करने लगी थी, उसको भी साफ़ करती हूँ। और इस ढक्कन को चढ़ाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल आराम से मतलब चढ़ जाता है ये पीछे का पोर्शन। तो मैं इसको भी साफ़ कर ले रही थी। तो इतना पानी के साथ नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि पीछे मोटर भी है तो इस वजह से, और साफ़ कपड़े के साथ मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जो ब्रश के साथ आप जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उसके साथ आराम से आप जो है साफ़ कर सकते हो। तो मैंने भी ब्रश जिससे कपड़े धोते हैं वही लिया था और उसके साथ कर लिया था, और साथ में मैंने सूखा कपड़ा ले लिया। साथ में जो इनकी बहुत ज़्यादा गंदगी थी ना वो वाली मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ, तो वो भी बहुत आराम से हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि मैकेनिक जो है पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन खोल देते हैं, वो भी यही खोलते हैं, इसी तरह से ही करते हैं साफ़। तो ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल साफ़ हो गई थी, और मैंने इसे सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लिया था अंदर से। तो मैंने अब ये रहा था मेरा, तो ये इसमें थोड़ा रेत फंस गया था, हार्पिक फेंका था मैंने, तो उस वजह से साफ़ तो हो गया था, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था ना उसको मैं साफ़ करी थी। तो इस तरह से ही साफ़ करती हूँ, और कुछ फंस भी जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और इसके देखिए इस तरह से कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बस अब इसको लगाना कैसे है ये देखिए, बिल्कुल आराम से लग जाएगा ये। अब ये मेरा लग चुका है, बिल्कुल आराम से खुद ही फिट हो जाता है ये। और अब आप इसमें जो पेज जो आपने निकाला था वो पेज आप लगा लीजिए जिस तरह से, बस। और कोई मुश्किल काम नहीं है ये देखिए, तो ऐसे ऐसे ये देखो बस हो गया मैं वही कह रहा था मैं ठीक है बस। तो मैं फिर इसमें जो पानी डाल के टेस्ट कर रही थी कि मेरा जो मतलब ड्रेन का जो है वॉशिंग मशीन के ड्रेन का जो पानी है वो बाहर तो नहीं निकल रहा था। तो सही में बताऊँ ना नहीं निकल रहा था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने खुद ही अपनी मशीन ठीक कर दी। तो
तो ये देखो मैंने इसी तरह से जो है आप भी घर पे साफ़ कर सकते हैं मशीन, किसी को मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये तो आप एक्सपर्ट से ही खुलवा सकते हैं, ये मैं भी नहीं खोल सकती हूँ। लेकिन ये वाला जो होता है जो मेन, वो हमने खोल दिया, सारा साफ़ किया, कैसे कैसे किया। तो मेरा क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे यहाँ से पानी जो है निकल जाता था पाइप से, तो अब ये साफ़ हो गया है। तो कितनी गंदगी निकली है देखो, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, सारी गंदगी निकल गई है। तो बस फिर ऐसे ही वॉशिंग मशीन आप घर पे साफ़ कर सकते हैं। तो पहले मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मेरा पानी ड्रेन हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ये किया। और अब इस तरह से है, आप जो घर पे जब मैं कर सकती हूँ तो ये काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि तो वॉशिंग मशीन करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है इसको साफ़ करने के लिए। तो आप देख सकते हो अब ये मेरे पानी भी प्रॉब्लम जो थी मेरी वो सॉल्व हो गई है। नहीं तो मुझे ना बुलाना पड़ता, उनको फ़ोन करना पड़ता, तो इस तरह से होती साफ ये। तो बस फिर देखिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।